मैं देख रहा हूँ कि जो है दिल्ली आना जाना शुरू हो गया, इंडिया गठबंधन के लोगों से मिलना जुलना शुरू हो गया है। अगर उस तरह के लोगों को टिकट मिलेगा तो फिर वही बात होगी, लोग कहेंगे कि मुसलमान जो है कि वोट नहीं देता है। इसलिए अगर आप टिकट देते हैं तो वैसे लोगों को टिकट दिया जाए। हम लोग आज की बैठक में ये मांग करते हैं कि वैसे लोगों को टिकट दिया जाए जो आदमी सही मायने में जनता से जुड़ा हुआ हो, तंजीम से जुड़ा हुआ, आम जनता के दुख और दर्द में जो शामिल हुआ हो, वैसे लोगों को टिकट दिया जाए। हम लोगों ने देखा है बहुत से मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है, लेकिन जिन लोग आज टिकट के लिए मांग करते हैं, टिकट के लिए आना जाना शुरू कर दिया, उन लोगों का, उन जो है विक्टिम पार्टी या प्रताड़ित जो लोग हुए हैं, उनके साथ उनकी कोई हमदर्दी नहीं है। हमारा जो लोग हैं, जो उम्मीदवार जो है होंगे, वो जनता के बीच के उम्मीदवार होंगे। चापलूसों के उम्मीदवार को आम जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इंडिया गठबंधन के लोगों से हम लोग मांग करते हैं कि वैसे लोग जो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वैसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए। लोकसभा में अपना उम्मीदवारी जो है मुसलमान को एक भी आदमी टिकट नहीं दिया, उसके लेकर के हम लोग जो बैठे थे बात कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि भाई लोकसभा कोई लड़ना नहीं चाहता है, हम किसको टिकट दें। बीच में जो मोराबादी में बात हुई उस पर भी लोगों ने कहा कि भाई हम लोग किसको टिकट दें, कोई लड़ना नहीं चाहता है। लेकिन वैसी बात नहीं थी, लड़ना चाहता था, लेकिन समय पर ये बात नहीं हो पाया, इसलिए उसमें कोई भी उम्मीदवारी हम लोग को नहीं मिला। और उसी में जो है मामला हुआ कि नहीं, विधानसभा जब चुनाव होगा तो उस समय हम लोग जो है मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे और वार्ता करके जो है हम लोग टिकट का बंटवारा करेंगे। लेकिन अब देखिए बिल्कुल अनकरीब है विधानसभा चुनाव, लेकिन आज तक कोई भी आदमी उसका सुगबुगाहट नहीं है। फिर कब सुगबुगाहट होगा, जब टिकट बढ़ जाएगा, लोग मैदान में उतरने लगेंगे, उस समय जो है सुगबुगाहट होने लगेगी। और उस क्रम में 2-3 पॉइंट हम लोग उठाए थे। पहला पॉइंट था हम लोगों का कि ये पत्थरगढ़ी का जो मामला था उसमें केस हुआ, उसमें जो है सरकार उन लोगों का मुकदमा को वापस ले लिया, मामला को खत्म कर दिया। लेकिन ठीक उसके दूसरे तरफ 10 जून 2022 को मेंढोज में जो गोली चली थी, उस गोली में 2 लड़के मारे गए थे और काफ़ी लोगों पर केस हुआ और कभी भी करीब हम समझते हैं 10-15 आदमी अभी भी जेल में, उसकी कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। एक पॉइंट और भी था हम लोग का, सिंह मोड़ में हिसाक का, उनमें 50 वर्षों से ईदगाह में लोग नमाज पढ़ते आ रहे थे और जो बीच में हंगामा खड़ा किया गया, हंगामा खड़ा करके पुलिस द्वारा उन लोगों को बुलाया गया, वहाँ के जो लोग थे कि आप लोग अपना कागज लेकर के आइए, आप लोग का जो भी मसला है हम लोग देखेंगे। जबकि इसमें बुला करके अब 14-15 आदमी को जो है जेल भेज दिया गया और आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं। जब इलेक्शन होता है तो सब लोग रेस हो जाते हैं, कोई मामला होता है तो रेस हो जाते हैं, धीरे धीरे वो जो सिक्किम पड़ जाता है तो उठाता भी नहीं है। उसमें जब बात हुई तो मॉब लिंचिंग का भी मामला हम लोगों का आया था, बगल में महेशपुर में जो मॉब लिंचिंग हुआ था उसका भी मामला था। और पूरे झारखंड में जितना भी मॉब लिंचिंग हुआ है उसमें अधिकतर मुसलमान लोग मारे गए हैं। लेकिन एक हम लोग उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर हम लोग ये कहते हैं इंडिया गठबंधन को जब माइनॉरिटी के लोग वोट देते हैं, तो जब मान लीजिए कि राहुल गांधी का ये कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, तो हमको भागीदारी कहाँ मिल रहा है? हम तो वोट जो ठोक के भाव में जो इंडिया गठबंधन को देते हैं। अभी लोकसभा का भी चुनाव हुआ, उसमें भी दिया, लेकिन लोकसभा का चुनाव में थोड़ा इनको इसलिए जो है झेलना पड़ा कि जो बात हम लोगों ने रखा था लोकसभा चुनाव में, उस बात को इन लोग इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसीलिए उसका खामियाजा जो इन लोगों को भुगतना पड़ा। ठीक है, कुछ लोगों ने समझौता किया, लेकिन जो आम जनता में, आम मानस में जो सोच था कि मुसलमानों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, उसका भी रिजल्ट जो लोकसभा में मिला है, इसमें हम लोग नकार नहीं सकते हैं। और अभी विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है, तो विधानसभा चुनाव में अगर कहते कि जिनकी हिस्सेदारी जितनी हो उनकी भागीदारी देंगे, तो हम तो चाहेंगे भाई कि हमारा जो माइनॉरिटी के लोग हैं, अभी जो 81 विधानसभा में चुनाव होना है, तो कम से कम हम लोग का 15-20 जो है विधानसभा में माइनॉरिटी को जगह मिलना चाहिए। उस पर एक बात और मुझे कहना है कि अगर माइनॉरिटी में आप टिकट देते हैं तो सिर्फ फॉर्म पूरा करने के लिए वैसे लोगों को टिकट मत दीजिए जो नेता लोगों के आदमी के पीछे जाते हैं, घूमते हैं। नेता लोग जो है बड़े बड़े नेताओं का वो करते हैं, सेवा करते हैं उनको। अगर वैसे लोगों को टिकट देंगे तो वो सीट फिर नहीं निकलेगा, और जब सीट नहीं निकलेगा तो फिर इंडिया गठबंधन को कहने के लिए हो जाता है कि हमने तो मुसलमान को टिकट दिया था लेकिन जो है वोट नहीं मिला। तो वैसे मुसलमान को टिकट दीजिए जिनका तंजीम में पकड़ है, जिनका समाज में पकड़ है, जिनके पीछे लोग हैं, वैसे लोगों को अगर टिकट देंगे तो सीट जरूर निकलेगा। लेकिन जो खुशामद परस्त लोग हैं उनको टिकट अगर
दे देंगे। अभी से मैं देख रहा हूँ कि जो है दिल्ली आना जाना शुरू हो गया, इंडिया गठबंधन के लोगों से मिलना जुलना शुरू हो गया है। अगर उस तरह के लोगों को टिकट मिलेगा तो फिर वही बात होगी, लोग कहेंगे कि मुसलमान जो है कि वोट नहीं देता है। इसलिए अगर आप टिकट देते हैं तो वैसे लोगों को टिकट दिया जाए। हम लोग आज की बैठक में ये मांग करते हैं कि वैसे लोगों को टिकट दिया जाए जो आदमी सही मायने में जनता से जुड़ा हुआ हो, तंजीम से जुड़ा हुआ, आम जनता के दुख और दर्द में जो शामिल हुआ हो, वैसे लोगों को टिकट दिया जाए। हम लोगों ने देखा है बहुत से मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है, लेकिन जिन लोग आज टिकट के लिए मांग करते हैं, टिकट के लिए आना जाना शुरू कर दिया, उन लोगों का उन जो है विक्टिम पार्टी या प्रताड़ित जो लोग हुए हैं उनके साथ उनकी कोई हमदर्दी नहीं है और उनका सुख दुख में कभी भी साथ नहीं है। इसलिए वैसे लोगों को अगर टिकट देंगे तो फिर ये बदनामी वाली बात होगी। इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन से माइनॉरिटी के पक्ष में बात करते हुए हम कहना चाहेंगे कि वैसे लोगों को आप टिकट दीजिए इंडिया गठबंधन जो सही मायने में जिसका जो है तंजीम में पकड़ है, संगठन में पकड़ है, लोगों में पकड़ है, जो हमेशा मुसलमानों के या दलितों के या आदिवासियों के पक्ष में हमेशा जो खड़ा रहते हैं, उनके सुख दुख में साथ रहते हैं, वैसे लोगों को टिकट देवे। और अगर वैसे लोगों को टिकट नहीं दे करके जो चापलूस टाइप के लोग हैं, अगर वैसे लोगों को टिकट देंगे तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को रांची लोकसभा से हार का मुंह देखना पड़ा है, मैं समझता हूं कि अगर विधानसभा में इसमें अगर स्थिति में लोग सुधार नहीं लाते हैं तो लोकसभा जैसा ही स्थिति इनको विधानसभा में भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग जो है बैठक किए हैं, खास लोगों को बुलाए हुए हैं, हमारे खिजरी विधानसभा से भी है, कांके विधानसभा से भी लोग हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग जो है मिलजुल करके हम अपना जो हक और हुकूक है इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जो सीट हमारा बनता है माइनॉरिटी के लिए वो सीट का मांग हम लोग करेंगे। और हमारा जो लोग हैं, जो उम्मीदवार जो है होंगे वो जनता के बीच के उम्मीदवार होंगे। चापलूसों के उम्मीदवार को आम जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इंडिया गठबंधन के लोगों से हम लोग मांग करते हैं कि वैसे लोग जो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वैसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए। इसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पर बैठक किए हैं और बैठक करके इसका एक बृहद और बैठक होगी। आज हम लोग एक रणनीति तैयार कर रहे हैं खिजरी विधानसभा का, फिर हमारा बगल में जो है रांची विधानसभा है, फिर आपको जो है कांके विधानसभा है, सभी लोग हम लोग बैठेंगे और बैठ करके ये तय करेंगे कि हमारा उम्मीदवार कैसा होना चाहिए और हमको कितनी भागीदारी मिलनी चाहिए। ये बात जो है हम लोग वहां तक भेजेंगे। आज हम लोग एक प्रस्ताव लेकर के इसका लिखित जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, चाहे वो जो है शामिल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है या फिर हमारे राजस्थान का 26 क्षेत्र के विधायक हैं और भी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है राजेश ठाकुर जी हैं, जो भी जिम्मेवार लोग हैं उन लोगों तक, फिर दिल्ली हाईकमान तक भी हमारा लेकर जाएगा और हम लोग अपनी बात को बिल्कुल ठोस ढंग से, अपनी बात को हम लोग रचनात्मक ढंग से रखेंगे ताकि लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा और आने वाला समय में जो हम लोग का विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें हमारी भागीदारी लोग सुनिश्चित करेंगे और अगर भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे तो फिर हम लोग इस पर विचार करेंगे हमारा रणनीति क्या होगा। इसलिए 1947 से जब हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से मुसलमान हमेशा कांग्रेस को वोट देता रहा है। यहाँ तक एक किताब भी छपी थी मुसलमान और कांग्रेस। लेकिन आज जो है क्या हो रहा है कि वोट लेने के समय में मुसलमानों से जरूर वोट लिया जाता है, लेकिन वोट लेने के समय ले लेते हैं लेकिन उम्मीदवारी आज हम लोग को नहीं मिलता है। जिस तरह से अभी हम लोगों जो है लोकसभा चुनाव में देखा है कि 14 सीट में एक भी सीट मुसलमानों को जो है नहीं दिया गया, इसका भी आम जनता में मलाल है और इसका भी जो है आम जनता में जो है शुरुआत है। और इस विधानसभा में अगर उसी तरह करेंगे तो आम जनता फिर तैयार है उनको जवाब देने के लिए और जो है अपनी बात को रखने के लिए और जो है ठोस निर्णय लेने के लिए। जितने भी लोग जो यहाँ पर बैठे सभी दानिशवर लोग हैं और सभी लोगों का जो ये सोच है कि हमारा जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए झारखंड जो है विधानसभा में, और इसी सिलसिले में आज हम लोग बैठक किए हैं और ये ठोस निर्णय लेंगे।